आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th क्लास के लिए, होमोफोन्स। होमोफोन्स का देखो एक्चुअली मतलब क्या होता है, समान ध्वनि वाले शब्द। देखो, होमो का मतलब होता है सिमिलर और फोन्स का मतलब होता है साउंड, तो समान ध्वनि वाले शब्द। तो ये 12th में प्रत्येक जो पेपर होता है उसमें हर साल 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। होमोफोन्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, the words which are similar in sound but different in meaning in spelling। ऐसे शब्द जो मतलब बोलने में हमें लगता हो कि एक जैसे हों, लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग जो होती है उनका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, मतलब फर्क होता है दोनों में। तो सबसे पहला यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है बर्थ। पहली स्पेलिंग है BERTH। इसका मतलब होता है सीट। जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं टिकट बुक करते हैं ना, तो हवाई जहाज या ट्रेन में, तो दिस इज, तो हम बोल सकते दिस इज माई बर्थ। तो देखो, आपको 12th में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इस टाइप पे आपको 2 मिलेंगे सेंटेंस, आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 2 नंबर करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं। बर्थ का मतलब होता है सीट, तो हम ये बोल सकते हैं ना साधारणतया, दिस इज माई बर्थ, यह मेरी सीट है। ठीक है, अगला इसी का जो पॉइंट है BIRTH। ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा। बर्थ का मतलब होता है जन्म, तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। आपकी जन्म तिथि क्या है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। हमें इस शब्द को बस प्रयोग करना है सेंटेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, TEEM। इस टीम का मतलब होता है भरा होना, तो हम ये कह सकते हैं दिस फॉरेस्ट टीम्स विद टाइगर्स। यह जो जंगल है चीतों से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस फॉरेस्ट टीम्स विद टाइगर्स। अब दूसरी टीम क्या होती है, TEAM। इस टीम का मतलब होता है दल, तो हम कह सकते हैं अवर टीम हैज वॉन द मैच। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टोरी। स्टोरी का मतलब आपको सबको पता है, STORY। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में लिख सकते हैं माई मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। मेरी माता जी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। ठीक है, और इसी का जो दूसरा पॉइंट होता है STORE। अब इस स्टोरी, इसको बोलते हैं स्टोरी। इसका मतलब होता है मंजिल, जैसे नहीं मकान में मंजिल होती है, ठीक, 2 मंजिल 3 मंजिल। तो यहाँ पे सेंटेंस का लिख सकते हैं हिज ऑफिस इज इन द सेकेंड स्टोरी। उसका जो ऑफिस है वो दूसरी मंजिल पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे वैकेशन और वोकेशन। यहाँ पे देखो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक ही जैसे शब्द है, लेकिन डिफरेंट एंड, हमने बोला ना डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो यहाँ पे क्या है वैकेशन, इसका मतलब होता है छुट्टी या हॉलीडे बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विंटर वैकेशन हैज स्टार्टेड। सर्दियों की जो छुट्टी है वो शुरू हो गई है। ठीक है, हम सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगला इसी का है वोकेशन। अब वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय या बिजनेस। ठीक है, तो बोल सकते हैं हिज वोकेशन इज टीचिंग। पढ़ाना उसका व्यवसाय है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली स्लाइड में मिलेंगे आपको। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वीक। देखो पहला वाला जो वीक लिखा हुआ है WEAK, इसका मतलब होता है कमजोर। तो इसका सेंटेंस हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, माई सिस्टर इज वीक इन इंग्लिश, मतलब मेरी बहन इंग्लिश में कमजोर है। ठीक है, हम सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है WEEK, इसका मतलब होता है सप्ताह। तो हम ये कह सकते हैं ना देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर साउंड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आइडल, IDOL, इसका मतलब होता है मूर्ति। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज एन एक्सपेंसिव आइडल, यह एक महंगी मूर्ति है। दिस इज एन एक्सपेंसिव आइडल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडल, IDLE, इसका मतलब होता है आलसी। तो हम कह सकते हैं ना ही इज एन आइडल पर्सन, वह एक आलसी व्यक्ति है, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आइडियल, IDEAL, इसका मतलब होता है आदर्श व्यक्ति। जैसे कि भगत सिंह इज माई आइडियल पर्सन, भगत सिंह जो है हमारे आदर्श व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सिस, ACCESS, इसका मतलब होता है पहुंच। तो हम ये कह सकते हैं ना ही हैज एन एक्सिस टू द DM, उसकी DM तक पहुंच है। ही हैज एन एक्सिस टू द DM। अगला क्वेश्चन है इसी में एक्सिस, EXCESS, इस एक्सिस का मतलब होता है अधिकता। तो हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अधिकता बहुत खराब होती है। ठीक है, एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर, FAIR, इसका मतलब होता है मेला। तो हम कह सकते हैं ना ही वेंट टू फेयर विद हिज मदर, वह अपनी माता जी के साथ मेला गया। ठीक है,
लास्ट वाला फेयर क्या है? FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द फेयर ऑफ दिस पार्क, व्हाट इज द फेयर ऑफ दिस रूम, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से होमोफोन्स की पहली क्लास प्रोवाइड कराई है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है।